नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। खाने का स्वाद, अलग अंदाज। दरभंगा का पहला आईएसओ प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। हर आयोजन के लिए एसी विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। ओपनिंग शॉर्टली, न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलवाड़ी, दरभंगा। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। बिहार विधानसभा निर्वाचन तक सभी कार्यालय सार्वजनिक एवं राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी खुलेंगे, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। खुला नामांकन का खाता। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार दिलीप चौधरी ने दाखिल किया पर्चा। स्नातक निर्वाचन के लिए 5 एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए 4 ने कटाई नाजिर रसीद। चुनाव की तैयारियां जोरों पर। मतदाताओं को वोटिंग करने के लिए लगातार किया जा रहा जागरूक। जाम से हर दिन हाँफ रहा शहर। मुख्य सड़कों से लेकर लिंक रोड एवं तंग गलियों में भी रोज लग रही वाहनों की कतार। केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा सिपाही भर्ती परीक्षा 4 अक्टूबर को। दरभंगा में 5 केंद्रों पर 1172 परीक्षार्थी लिखेंगे पेपर। चोरों ने जेवर की दुकान पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कृषि विश्वविद्यालय की पहचान उसकी उपलब्धियों से, बैठक में बोले मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति। बिहार में कोरोना के 1439 नए मरीज, आंकड़ा 1,81,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 14,390। दरभंगा में 26 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,177 पर पहुंची। इनमें 2,750 से अधिक हुए ठीक, 32 की गई जान। विभिन्न जगहों से जब्त शराब को थाने में किया गया नष्ट। और कोरोना संकट काल में हो रहे चुनाव के दरमियान मतदाताओं को बरतनी होगी कई सावधानियां। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार विधानसभा निर्वाचन तक सभी कार्यालय सार्वजनिक एवं राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी खुलेंगे। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने जारी किए निर्देश। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर जिले के सभी सरकारी कार्यालय सभी सार्वजनिक अवकाश और राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 एवं विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान की तिथि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किए जाने के फलस्वरूप जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा आदेश निर्गत करते हुए बताया गया है कि सभी जिले के सभी कार्यालयों या गठित सभी कोषांगों में अनवरत कार्य चल रहा है। उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन कार्य संपन्न होने तक जिला के सभी सरकारी कार्यालय सभी सार्वजनिक अवकाश राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे तथा सभी कार्यालय कर्मी या पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। बिना पूर्वानुमति के कोई भी पदाधिकारी अवकाश में प्रस्थान नहीं करेंगे तथा मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। तदनुसार सभी कार्यालय प्रधान को आदेश दिया गया है कि उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 संपन्न होने तक लागू रहेगा। खुला नामांकन का खाता। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवार दिलीप चौधरी ने उम्मीदवारी दाखिल की। स्नातक निर्वाचन के लिए 5 एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए 4 लोगों ने कटाई नाजिर रसीद। खुला नामांकन का खाता। एक अभ्यर्थी ने दिया नाम निर्देशन पत्र। दरभंगा स्नातक निर्वाचन के लिए आज
5 एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए 4 संभावित अभ्यर्थियों द्वारा कटाई गई नाजिर रसीद। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 5 संभावित अभ्यर्थियों द्वारा नाजिर रसीद कटवाई गई, जिनमें सिकंदर राय, प्रमोद कुमार, रामनंदन सिंह, कृष्ण मोहन चौधरी और अनिल कुमार झा शामिल हैं। वहीं 4 संभावित अभ्यर्थियों द्वारा दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु नाजिर रसीद कटवाई गई, जिनमें डॉक्टर मदन मोहन झा, दयानिधि प्रसाद राय, जयशंकर झा एवं रविशंकर भगत के नाम शामिल हैं। 28 सितंबर की ही तिथि में एक और संभावित अभ्यर्थी सर्वेश कुमार द्वारा नाजिर रसीद कटवाई गई। आज दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक अभ्यर्थी जनता दल यूनाइटेड से दिलीप कुमार चौधरी ने दरभंगा शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मयंक बरबड़े के समक्ष अपना नाम निर्देशांक पत्र दिया। वहीं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज एक भी नाम निर्देशांक पत्र नहीं आया। बिहार विधान परिषद के 5 दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं 5 दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 22 अक्टूबर 2020 को मतदान होना है। चुनाव की तैयारियां जोरों पर, मतदाताओं को वोटिंग के लिए लगातार किया जा रहा जागरूक। चुनाव की तैयारियां जोरों पर, मतदाताओं को किया जा रहा विभिन्न प्रकार से जागरूक। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और मतदान के लिए वोटरों को जागरूक किया जा रहा है कि वे हर हाल में अपना मत अवश्य गिराएं। लोकतंत्र के महापर्व में वे शामिल हों, भागीदार बने लोकतंत्र के इस महापर्व में, और इसके लिए विभिन्न जगहों पर विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को लगातार किया जा रहा है जागरूक। विभिन्न जगहों पर चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। जाम से हर दिन हाँफ रहा है शहर। मुख्य सड़कों से लेकर लिंक रोड एवं तंग गलियों में भी रोज लग रही है वाहनों की लंबी कतार। लगातार सड़क जाम से हाँफ रहा शहर। मुख्य सड़कों से लेकर लिंक रोड और तंग गलियों में भी रोज लग रही वाहनों की लंबी कतार। कोरोना संकट काल के बीच ऐसा जाम खतरनाक। लगातार सड़क पर जाम ही नहीं, महाजाम की स्थिति से लोग दो चार हो रहे हैं। लोग ही इसके कारण हैं। उनकी अनियमित यातायात टेंडेंसी लगातार जाम की स्थिति को खड़ा कर रही है। पुलिस और प्रशासन भी हाँफ रहा है जाम की स्थिति से निजात के लिए। जाम में फंसने वाले लोग तो पूरे शहर के साथ हाँफ ही रहे हैं। यह तस्वीर विभिन्न सड़कों की है। मंगलवार को जो विभिन्न सड़कों पर जाम लगा, यातायात व्यवस्था ठप सी हो गई और तेज फर्राटे से दौड़ने वाली गाड़ियां सरक भी नहीं पा रही थीं। यह तस्वीर आज की है, देखिए। केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा सिपाही भर्ती परीक्षा 4 अक्टूबर को दरभंगा में 5 केंद्रों पर 1172 परीक्षार्थी लिखेंगे पेपर। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन की लिखित परीक्षा 4 अक्टूबर रविवार को आयोजित की जाएगी। दरभंगा जिले के 5 परीक्षा केंद्रों पर 1172 परीक्षार्थी शामिल होंगे। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही की 454 व्यक्तियों के लिए जारी की गई विज्ञापन संख्या 1/2020 के क्रम में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 4 अक्टूबर रविवार को एक पाली में 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे पूर्वाह्न है। पूर्वाह्न 9:45 बजे परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा के लिए एक
प्रश्न पत्र है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। सिपाही भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 17,897 है, जिनके लिए राज्य के भोजपुर, औरंगाबाद, दरभंगा, भागलपुर, कटिहार एवं बेतिया नगर में कुल 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दरभंगा जिले में 5 परीक्षा केंद्रों पर 1,172 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें एमएल एकेडमी लहेरियासराय दरभंगा में 288, बीकेडी राजकीय बालक उच्च विद्यालय जिला स्कूल दरभंगा में 288, राज हाई स्कूल दरभंगा में 240, नागेंद्र झा महिला कॉलेज लहेरियासराय में 240 एवं आरएनएम गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल लहेरियासराय में 116 परीक्षार्थी शामिल हैं। चोरों ने जेवर की दुकान में किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। चोरों ने अनोखे तरीके से चोरी की वारदात को दिया अंजाम। नकद रुपए समेत लाखों के चांदी के जेवरात चोरी, पुलिस ने शुरू की तहकीकात। दरभंगा के सुरहा चट्टी में लाखों के जेवर पर चोरों ने हाथ किया साफ। पतोर ओपी क्षेत्र के सुरहा चट्टी निवासी महेश शाह के सोना चांदी की दुकान में छत का एस्बेस्टस एवं प्लाई काटकर अज्ञात चोरों ने नकदी समेत लाखों रुपए के चांदी के जेवरात की चोरी कर ली। चोरों ने दुकान में रखे तिजोरी को भी गैस कटर से काटने का असफल प्रयास किया। दुकानदार ने सुबह जब दुकान खोली तो एस्बेस्टस कटा देख दंग रह गया। उसने चोरी की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने दुकान की छत से एक बैग भी बरामद किया है, जिसमें एक गैस निडल तथा 2 खंती पुलिस को मिला है। बाद में जिले से टेक्निकल सेल की टीम भी मौके पर पहुंची और उसने जांच की है। इस संबंध में दुकानदारों ने थाने में आवेदन देकर चोरी गए सामानों की लिस्ट भी सौंपी है, जिसमें चांदी की मूर्ति, ग्लास, कटोरी आदि और ग्राहक के रिपेयरिंग के सामान समेत बड़ी मात्रा में चांदी और सोने के गहने तथा ग्रामीण बैंक के लॉकर की चाबी भी चोरी होने की बात बताई गई है। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें 2 चोर बारी बारी से रस्सी के सहारे दुकान में घुसते हैं। पहला चोर अपना चेहरा छिपाते हुए छत पर बैठे साथी से गमछा मांगकर चेहरा ढकता है। इस दौरान उसके चेहरे की झलक भी दिखाई पड़ती है, जबकि दूसरा चोर चेहरे पर मास्क लगाकर भीतर रस्सी के सहारे पहुंचता है। ऊपर से उसके अन्य सहयोगी द्वारा गैस कटर का पाइप दिया जाता है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर छानबीन में जुट गई है। शाम में स्वान दस्ते की टीम भी मौके पर पहुंची। लगातार हो रही चोरी से व्यवसायी दहशत में है और चोरों के इस चोरी के अनोखे अंदाज को आप भी देखिए, आप भी दांतों तले दबा लेंगे उंगलियां। मोड़ पर एक सोने चांदी की दुकान है, जिसका जो ऊपर के जो है शटर नीचे का काटने का प्रयास किया, नहीं कटा तो ऊपर के छप्पर से तोड़ करके घुसा है। उसमें से कुछ जो बाहर रखा हुआ था यूएस ले गया है, अभी आकार नहीं दिया गया है। और जो सेफ था वो काटने का प्रयास किया, परंतु नहीं कट सका, नहीं सामान नहीं ले जा सकता है। इसके लिए जो है डॉग स्क्वाड वगैरह और जो है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए अनुसंधान जारी है। सीसीटीवी में कुछ फुटेज भी आया है, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। सीधे से सीधे इसको निरंतर कर दिया जाएगा। मामला यही है कि आंधी की तरह दुकान बंद करते हैं, है ना। दुकान बंद करके गए थे और उसके बाद जो है सो जब वो 8 बजे खोलने के लिए आया है तो मालूम हुआ कि ऊपर का एल्वेस्टर जो है, जो 3 एल्वेस्टर दे करके जो है उसको उखाड़ दिया गया। ऊपर से चदरा भी था। उखाड़ने के बाद वो अपना अंदर ढुक करके जितना सर सामान था काउंटर में लगा हुआ वो सब उठा के ले गया। प्लस तिजोरी जो है, गोदरेज का तिजोरी है, उसको काटने का भरपूर प्रयास किया गया, जो कि नहीं कट सका। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड।
हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. बिताइए फुर्सत के क्षण अपनों के संग। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर। महाधमाका ऑफर, CD 110 की खरीद पर एसेसरीज फ्री। हर गाड़ी पर हेलमेट मुफ्त। बेहतरीन अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा निर्वाचन तक सभी कार्यालय सार्वजनिक एवं राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी खुलेंगे, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। खुला नामांकन का खाता। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार दिलीप चौधरी ने दाखिल किया पर्चा। स्नातक निर्वाचन के लिए 5 एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए 4 ने कटाई नाजिर रसीद। चुनाव की तैयारियां जोरों पर। मतदाताओं को वोटिंग करने के लिए लगातार किया जा रहा जागरूक। जाम से हर दिन हांफ रहा शहर। मुख्य सड़कों से लेकर लिंक रोड एवं तंग गलियों में भी रोज लग रही वाहनों की कतार। केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा सिपाही भर्ती परीक्षा 4 अक्टूबर को। दरभंगा में 5 केंद्रों पर 1172 परीक्षार्थी लिखेंगे पेपर। चोरों ने जेवर की दुकान पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। किसी विश्वविद्यालय की पहचान उसकी उपलब्धियों से, बैठक में बोले मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति। बिहार में कोरोना के 1439 नए मरीज, आंकड़ा 1,81,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 14,390। दरभंगा में 26 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,177 पर पहुंची। इनमें 2,750 से अधिक हुए ठीक, 32 की गई जान। विभिन्न जगहों से जब्त शराब को थाने में किया गया नष्ट। और कोरोना संकट काल में हो रहे चुनाव के दरमियान मतदाताओं को बरतनी होगी कई सावधानियां। किसी विश्वविद्यालय की पहचान उसकी उपलब्धियों से होती है, बैठक में बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति। किसी विश्वविद्यालय की पहचान उस यूनिवर्सिटी के विभागों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों से होती है। प्रयोगशाला से भूमि, लैब टू लैंड तक पहुंचने की आवश्यकता है। सार्वजनिक संपर्क, जनता से जुड़ाव, अंतर विषयक अनुसंधान एवं विस्तार गतिविधियों, एक्सटेंशन एक्टिविटीज के आधार पर ही हम विश्वविद्यालय हेतु निर्धारित मानक को प्राप्त कर सकते हैं। उक्त बातें आज विश्वविद्यालय मुख्य भवन स्थित सभागार में संकाय के संकायाध्यक्षों, विश्वविद्यालय विभागाध्यक्षों, स्वायत्त पोषित संस्थानों के निदेशकों, स्नातकोत्तर अध्ययन वाले महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कही। उन्होंने भारतीय दर्शन के चरैवेति को उद्धृत करते हुए कहा कि हमें लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते मैं भी आपके साथ गति से चलूंगा। बिहार में कोरोना के 1439 नए मरीज, आंकड़ा 1,81,000 के पार पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 14,390। बिहार में कोरोना के 1439 नए मरीज, आंकड़ा 1,81,000 के पार पहुंचा। टोटल एक्टिव केस की संख्या 14,390। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार पटना में सबसे अधिक 198, अररिया में 55, अरवल में 19, औरंगाबाद में 20, बांका में 38, बेगूसराय में 47, भागलपुर में 52, भोजपुर में 14, बक्सर में 8, दरभंगा में 26, पूर्वी चंपारण में 58, गया में 39, गोपालगंज में 35, जमुई में 45, जहानाबाद में 9, कैमूर में 7, कटिहार में 33, खगड़िया में 11,
किशनगंज में 32, लखीसराय में 13, मधेपुरा में 34, मधुबनी में 42, मुंगेर में 34, मुजफ्फरपुर में 47, नालंदा में 37, नवादा में 23, पूर्णिया में 99, रोहतास में 31, सहरसा में 65, समस्तीपुर में 16, सारण में 37, शेखपुरा में 37, शिवहर में 14, सीतामढ़ी में 20, सीवान में 15, सुपौल में 68, वैशाली में 30, पश्चिम चंपारण में 31 नए मरीज मिले हैं। और इसके साथ ही बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 1,81,471 पर पहुंच गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बिहार का रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है और एक्टिव केस की संख्या 14,390 है मात्र। दरभंगा में 26 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,177 पर पहुंची। इनमें 2,750 से अधिक लोग हुए ठीक, 32 की गई जान। दरभंगा में 26 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा 3,177 पर पहुंचा। हालांकि इनमें से 2,750 से अधिक लोगों ने कोरोना को परास्त कर दिया, हो गए स्वस्थ, 32 लोगों ने गंवाई जान। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में दरभंगा में 26 नए पॉजिटिव केस मिलने की जानकारी दी गई है और इसके साथ ही दरभंगा में कोरोना मरीजों की संख्या 3,177 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें 2,750 से अधिक लोगों ने कोरोना को परास्त कर दिया है, जंग जीत ली है और वे स्वस्थ हो गए हैं। 26 नए मरीज मिले हैं आज कोरोना के दरभंगा में। हालांकि 32 लोगों ने अपनी जान अब तक दरभंगा जिले में कोरोना से गंवा दी है। विभिन्न जगहों से जब्त शराब को थाने में किया गया नष्ट। विभिन्न जगहों से जब्त शराब को नष्ट किया गया। बहेड़ा थाना परिसर में बेनीपुर के अंचलाधिकारी की उपस्थिति में थाने परिसर में इस शराब को नष्ट किया गया। लगातार विभिन्न मामलों में जब्त और बरामद की गई शराब को नष्ट किया गया। और कोरोना संकट काल में हो रहे चुनाव के दरमियान मतदाताओं को बरतनी होगी कई सावधानियां। कोरोना संकट काल के बीच हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्र पर मतदाताओं को बरतनी होगी कई सावधानियां। हर हाल में पहनना होगा मास्क, आपस में 2 गज की दूरी रखनी होगी जरूरी। मतदान के पूर्व एवं इसके पश्चात हाथों को सैनिटाइज करना होगा। भीड़ भाड़ से बचना होगा, भीड़ नहीं लगानी होगी। इस्तेमाल किए गए सामान जैसे पेन, पेपर, मोबाइल, वोटर कार्ड यह किसी से साझा नहीं करना है। कमरे के भीतर प्रवेश कराने से पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी। किसी भी वस्तु या ऐसी सतह जिसका उपयोग अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है उसे छूने से बचना होगा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा निर्वाचन तक सभी कार्यालय सार्वजनिक एवं राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी खुलेंगे, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। खुला नामांकन का खाता। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार दिलीप चौधरी ने दाखिल किया पर्चा। स्नातक निर्वाचन के लिए 5 एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए 4 ने कटाई नाजिर रसीद। चुनाव की तैयारियां जोरों पर। मतदाताओं को वोटिंग करने के लिए लगातार किया जा रहा जागरूक। जाम से हर दिन हाँफ रहा शहर। मुख्य सड़कों से लेकर लिंक रोड एवं तंग गलियों में भी रोज लग रही वाहनों की कतार। केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा सिपाही भर्ती परीक्षा 4 अक्टूबर को। दरभंगा में 5 केंद्रों पर 1,172 परीक्षार्थी लिखेंगे पेपर। चोरों ने जेवर की दुकान पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कृषि विश्वविद्यालय की पहचान उसकी उपलब्धियों से। बैठक में बोले मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति। बिहार में कोरोना के 1,439 नए मरीज, आंकड़ा 1,81,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 14,390। दरभंगा में 26 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,177 पर पहुंची। इनमें 2,750 से अधिक हुए ठीक, 32 की गई जान। विभिन्न जगहों से जब्त शराब को थाने में किया गया नष्ट। और कोरोना संकट काल में हो रहे चुनाव के दरमियान मतदाताओं को बरतनी होगी कई सावधानियां।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।